हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस में जो स्ट्रेट लाइन में पैरामीटर्स है एम और सी, उसको कैसे निकालते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि ये हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है जिसका इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, और ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये हमारा एरर है। इस एरर को हम लोग एकोमोडेट भी करें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, और जिससे हमारा e इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स माइनस सी आया। अब हम लोग देखें कि इस एरर को हम लोग कैसे काउंट करते हैं, टोटल एरर्स निकालते हैं, और जब एरर को मिनिमाइज करेंगे तो ऑटोमेटिकली m और c का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए, ये जो हमारा एरर्स है, हर पॉइंट्स पे एरर है, तो सारे एरर्स को हम लोग टोटल कैसे निकाल सकते हैं। या तो वो पॉजिटिव एरर है या नेगेटिव एरर है, हम लोग यदि सारे को ऐड कर दें तो हम लोग को टोटल एरर्स आ सकता है। वो टोटल एरर्स या तो जीरो भी हो सकता है, या तो निगेटिव भी हो सकता है, या तो पॉजिटिव भी हो सकता है। सेकंड, हम लोग उस पूरे एरर्स का एब्सोल्यूट वैल्यूज का भी सम निकाल सकते हैं, टोटल एरर्स यदि निकालना हो तो। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स कि ये पॉजिटिव है तो ठीक है, पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव है तो भी उसको हम लोग उसके पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे और सारे को सम निकाल देंगे, सारे को ऐड कर देंगे तो टोटल एरर्स निकल आएगा। थर्ड है कि जितने भी एरर्स हैं इन सब का स्क्वायर कर दें और उसके बाद सबको ऐड कर दें, तो ये हमारा टोटल एरर्स का स्क्वायर निकल आएगा। इसके अलावा भी बहुत सारा मेथड हो सकता है, लेकिन हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि एरर को हम लोग मिनिमाइज कैसे करें, एकदम मिनिमम मोस्ट एरर होना चाहिए, तभी हम लोग कह सकते हैं कि वो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है। तो एरर नेगेटिव होगा तो वो भी हम लोग के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, यदि एरर पॉजिटिव होता है तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मीन्स एरर हर हाल में कितना होना चाहिए था, जीरो। तो आइए देखते हैं कैसे मिनिमाइज करते हैं। तो जो हमारा लाइन ऑफ बेस्ट फिट है उसी का हम लोग रिग्रेशन लाइन कहेंगे, और रिग्रेशन लाइन वो तभी कहलाएगा जबकि हमारा जो एरर है वो मिनिमम मोस्ट हो जाए। ठीक है, ये भी मैथमेटिकली प्रूवन है कि चाहे बहुत सारे मेथड्स हो, लेकिन मैथमेटिक्स में ये प्रूवन है कि जो हमारा लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इससे हम लोग एरर को मोस्ट मिनिमम पे ला सकते हैं। लीस्ट स्क्वायर मेथड क्या है कि सारे एरर्स का स्क्वायर कर दें, उसको ऐड कर दें और तब उसका मिनिमाइजेशन कर दें, यानी कि एरर्स के स्क्वायर के मिनिमम वैल्यू को निकालना ही लीस्ट स्क्वायर मेथड कहलाता है। तो एरर क्या है हमारा ई, स्क्वायर क्या होगा ई स्क्वायर, और सारे को ऐड कर देंगे टोटल एरर्स को, तो हमारा हो जाएगा समेशन ई स्क्वायर। तो समेशन ई स्क्वायर आई, इसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और कैपिटल ई हो गया हमारा समेशन ई स्क्वायर। ई की वैल्यू हम लोग को मालूम है पहले से, ई इज इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स माइनस सी है। कैसे मालूम है, अभी पिछले स्लाइड में हम लोग देख रहे थे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ई है, इससे हमारा ई इज इक्वल टू हो गया वाई माइनस एम एक्स माइनस सी। तो इस ई की जगह पे हम लोग इस वैल्यू को रख दिए। ठीक है, तो हमारा एक इक्वेशन आ गया ई इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस एम एक्स माइनस सी स्क्वायर। इसी ई को हम लोग को मिनिमाइज करना है। ये यदि मिनिमाइज हो गया तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो गया। तो आइए, हमारा इक्वेशन है ई इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस एम एक्स माइनस सी होल स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग मिनिमाइजेशन के लिए इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। पहले निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू सी और फिर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एम। तो इस ई का हम लोग सबसे पहले डी अपॉन डी सी निकाल लेते हैं। तो डी अपॉन डी सी के लिए हमारा जो कैलकुलस का मेथड है उससे ये वैल्यू आ गया, सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। सेकेंड हम लोग निकालते हैं डी अपॉन डी एम। ये डी अपॉन डी एम हमारा ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ गया। लेकिन कैलकुलस में हम लोग ये चीज जानते हैं कि यदि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको जीरो से इक्वेट करना होगा। तो जीरो से इक्वेट करना होगा मीन्स कि हम लोग सबसे पहले ये जो हमारा वैल्यू है इसको हम लोग जीरो से इक्वेट कर दिए, फिर हमारा एक ये आया, इसको भी हम लोग जीरो से इक्वेट कर दिए। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको जीरो से इक्वेट करना होगा, तो
ये सिंप्लीफाइड इसका वैल्यू है तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिए, फिर सिमिलरली इसको भी जीरो से इक्वेट करना होगा तो इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू ये है तो इसको जीरो से इक्वेट कर दी। तो आखिर जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं कैलकुलस में, थोड़ा सा कैलकुलस के बारे में आप लोग बता देते हैं कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। मान लीजिए कि ये कोई एक फंक्शन, ये ग्राफ है और इस ग्राफ का इक्वेशन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। इस ग्राफ में हम लोग किसी एक पॉइंट पे मान लीजिए कि एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट हमारा इस पॉइंट पे टेंजेंट है ये। तो ये जो टेंजेंट है ये इसके साथ क्या एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है। इस एंगल को यदि हम लोग ए कह दें, इस एंगल को हम लोग ए कहते हैं, तो हमारा इस लाइन का ये स्लोप हो गया है m, जिसको tan a कहेंगे और इसी को dy बाई dx भी कहते हैं, आप लोगों को बता चुका। ठीक है, यदि a मान लीजिए कि 45 डिग्री होता है तो tan a का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जिसे dy बाई dx समझ में आ जाएगा कि इस स्ट्रेट लाइन का dy बाई dx क्या है। सिमिलरली यदि इस पॉइंट पे मिनिमम पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये है हमारा मिनिमम पॉइंट, तो इस मिनिमम पॉइंट पे यदि हम लोग एक टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये टेंजेंट, जैसे ये टेंजेंट इस पॉइंट का टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ एंगल ए बना रहा है, वैसे ही ये टेंजेंट इस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री। कितना एंगल बना रहा है, 0 डिग्री का। यानी कि इसके लिए यदि tan a का वैल्यू हम लोग निकालें तो tan 0 क्या आ जाएगा, 0, और इसका dy बाई dx जो है वो भी क्या हो गया, 0। यानी कि मिनिमम पॉइंट पे जो dy बाई dx है वो 0 होता है। सिमिलरली ये इस फंक्शन के लिए यदि हम लोग यहाँ इस पॉइंट को यहाँ तक ही लें, इसको आगे का छोड़ दें, तो ये भी इसका मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है। यदि ये मैक्सिमम वैल्यू है, यदि यदि इस पोर्शन को यहाँ से यहाँ तक हम लोग हटा दें और ग्राफ हमारा यदि इतना ही हो, ग्राफ हमारा इसी यहीं तक हो, तो ये मिनिमम वैल्यू है तो ये मैक्सिमम वैल्यू भी है। इस मैक्सिमम वैल्यू पे भी जो यदि हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, और पैरेलल होगा तो वहां पे भी हमारा tan 0 डिग्री आएगा, मीन 0, और इसलिए ये dy बाई dx वहां के लिए भी हमारा 0 हो जाएगा। तो कैलकुलस में किसी भी फंक्शन का यदि हम लोग को मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग को 0 से इक्वेट करना मस्ट है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है इसको देख लिए कि dy बाई dx कैसे 0 होता है एट मिनिमम पॉइंट। नेक्स्ट हम लोग जो दो हमारा इक्वेशन था, पहला इक्वेशन ये आया था, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, -2 इधर चला गया तो समेशन दिस इज इक्वल टू दिस हुआ। इसको सिंप्लीफाई करते करते हमारे पास c का एक वैल्यू आ जाता है। और जो सेकंड इक्वेशन था हमारा, इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करना चाहें तो इसको सिंप्लीफाई करने में हमारा m का ये वैल्यू आ जाता है, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस दोनों को मिलाकर, इसको और इसको मिलाकर हम लोग नॉर्मल इक्वेशंस भी बोलते हैं। अब देखिए हम लोग कहाँ से चले थे कि ई को मिनिमाइज करने चले थे, और ई को मिनिमाइज करते करते हमारे पास क्या हुआ कि जो पैरामीटर्स है सी और एन, इस दोनों का वैल्यू आ गया। अब इस दोनों का वैल्यू निकालना आसान इसलिए है कि आपके पास एक्स और वाई का डेटा टेबल दिया होगा, एक्स और वाई का डेटा टेबल दिया होगा। यदि हम लोग यहाँ बात करें समेशन एक्स वाई, वाई एक्स या एक्स वाई, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करना, तो अगला कॉलम हम लोग एक्स वाई का बना लेंगे। वाई समेशन है तो इसका टोटल हम लोग निकाल ही सकते हैं, एक्स समेशन है इसका टोटल हम लोग निकाल ही सकते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक पॉइंट हम लोग कॉलम और बना देंगे और एक्स का स्क्वायर का वैल्यू यहाँ निकाल देंगे। ठीक है, सिमिलरली समेशन एक्स होल स्क्वायर, तो यहाँ समेशन एक्स स्क्वायर निकाल, इससे हमारा m आ जाएगा, m का वैल्यू निकाल सकते हैं। जब m का वैल्यू निकाल लिए तो हमारा समेशन y जो है, ये यहाँ पे समेशन y ऑलरेडी मालूम है, समेशन x यहाँ समेशन x मालूम है, n यदि नंबर ऑफ डेटा सेट, नंबर ऑफ डेटा सेट, तो जो भी हमारा डेटा टेबल होगा उसमें लोग काउंट कर लेंगे कि n क्या है और उस n से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को m का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ से हम लोग को c का वैल्यू आ जाएगा।
ठीक है, तो इससे हम लोग को एरर भी मिनिमाइज हो गया और साथ ही साथ m और c का भी आंसर आ गया और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में हम लोग m की जगह पे m का वैल्यू और c की जगह पे c का वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो आइए अब हमारा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m का वैल्यू हमारा ये आया और c का वैल्यू ये आया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि यदि कोई हमारे पास डेटा टेबल दिया हुआ हो तो हम लोग उसमें कैसे m और c का वैल्यू निकालते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।